वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये रीडिंग इसी के बारे में है। जनरल रीडिंग है, सो जो आपके साथ रेजोनेट होती है उससे ज़रूर अपने लिए एज मैसेज या गाइडेंस रखिएगा। 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला है ये ग्रुप ऑफ टाइल्स का पैटर्न, बुकमार्क विथ मंडाला आर्ट एंड ग्रुप ऑफ छोटा सा गिफ्ट बॉक्सेस का। सो इन तीनों में से जो भी ग्रुप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे आप इंस्टेंटली कनेक्शन फील कर रहे हैं, वो आपकी रीडिंग होने वाली है। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरे सपोर्ट में आने के लिए, रीडिंग्स को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, टाइम स्टैम्प्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलती हूँ। आप अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग पे आइए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने इस ग्रुप ऑफ टाइल्स को आपने जो चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले एनर्जी देखते हैं इस वीक की क्या रहने वाली है। आपके लिए कार्ड आया है फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का। सो इसका एक क्लैरिफायर मैंने लिया था, वो आया है 2 ऑफ कप्स। सो इस वीक में आपको, अगर आप कुछ टाइम से अपने फिनेंसेस को लेके थोड़ा सा वरिड चल रहे थे, या उतनी इनकम नहीं हो रही जितनी आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, या आप ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट में आपको कहीं से हेल्प मिलने वाली है। हो सकता है आपको कोई पार्टनरशिप ऑफ़र करे, जिससे आप थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे अपने फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में। बट डेफिनेटली ये वीक रहेगा पैसों पे फोकस करने का, सेविंग्स पे, एक्सपेंडिचर्स पे, अपनी नीड्स और वांट्स को समझने के लिए। एंड आपके लिए ये पार्टनरशिप जो है बेनिफिशियल रहेगी, जिससे आपके लिए जो फिनेंसेस हैं वो आप थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे ईजिली। थीम ऑफ द वीक क्या रहेगा, वो है फॉरगिवनेस। सो यहाँ पर आप शायद उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आपने अपने अंदर बहुत कुछ क्लटर करके रखा हुआ है, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हैं, और वहाँ पे बहुत नेगेटिविटी आपने कलेक्ट की हुई है। सो ये वीक है जो एनर्जीज ऐसी लेकर आ रहा है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप उस इंसान को माफ़ कर सकें, और आप अपने अंदर की हर नेगेटिविटी को, हर नेगेटिव कॉर्ड को कट कर सके, ताकि आप एक ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री आगे की लाइफ की तरफ बढ़ सके। ये फॉरगिवनेस आपकी तरफ भी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी से, आपसे कोई नाराज़ था और आप बहुत टाइम से एक एफर्ट कर रहे थे कि वो आपकी बात मान लें, आपको फॉरगिव कर दें, तो वो फॉरगिवनेस आपकी तरफ भी आती हुई इस वीक में नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली एक एफ़र्ट की ज़रूरत रहेगी इस वीक में फॉरगिव करने के लिए, या फॉरगिवनेस चाहने के लिए। बोथ वेज़ के लिए एक स्ट्रेंथ, एक डिटर्मिनेशन और एक कांस्टेंट एफ़र्ट की इस वीक में ज़रूरत रहेगी। टैरो से गाइडेंस ले लेते हैं इस वीक के लिए। और आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है 8 ऑफ कप्स एंड आपके पास है 9 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं एनर्जी ऑफ फॉरगिवनेस, इन दोनों को टैरो कार्ड्स बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस वीक में आप अपनी अबंडेंस को एंजॉय कर पाएंगे। अबंडेंस सिर्फ वेल्थ वाइज नहीं होती, वो आपकी हेल्थ में हो सकती है। किसी चीज़ से खुद को आपने फ्री कर लिया है, वो जो फ्रीडम की फीलिंग है वो हो सकती है आपके लिए। आपने कहीं अच्छी चैरिटी करी है, डोनेशंस करे हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी तरीके की अबंडेंस, एक खुशी वाली अबंडेंस, एक कंटेंटमेंट वाली अबंडेंस इस वीक में नज़र आ रही है आपके लिए। इस वीक में येलो को, जितना आप येलो कलर पहनेंगे उतना आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आप पीसफुल रहेंगे। जितना आप इस वीक में मेडिटेशन कर सके, मदर अर्थ से कनेक्टेड रह सकें, आपके लिए ये वीक उतना ही ग्राउंडेड रहेगा, उतना ही काम रहेगा।
8 ऑफ कप्स डेफिनेटली बता रहा है कि आप में से कुछ लोग एक न्यू स्पिरिचुअल जर्नी को बिगिन कर रहे हैं, एक जर्नी जिस पे आप हमेशा जाना चाहते थे बट आप उस जर्नी को बिगिन नहीं कर पा रहे थे। तो ये वीक उस जर्नी की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। कुछ इमोशंस हैं जिनको आप पीछे छोड़ के अब एक नए पाथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये फॉरगिवनेस हो सकती है कि आपने दिल से उस इंसान को माफ़ कर दिया और अब आपने अपने इमोशन जो हर्ट वाला इमोशन था, पेन वाला इमोशन था, उसको आपने रिलीज़ करके अब आप एक पीसफुल पाथ की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस चल रही थी, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो खुद के थॉट्स में अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना हो, उस तरीके की सिचुएशन से भी आप बाहर मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, गुड हेल्थ का कार्ड है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आपको, जो आप विश कर रहे थे, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो कि उनकी कहीं एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए या कोई एग्ज़ाम्स में उनके अच्छे रिजल्ट हो, किसी भी तरीके की विश फुलफिलमेंट है वो आपकी तरफ आ रही है। आप बाय एंड ऑफ द वीक बहुत कंटेंट फील करेंगे, बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे, हैप्पी फील करने वाले हैं, और ये टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत पीसफुली ये वीक आप गुजारने वाले हैं। आपके पास और क्या मैसेज आ रहा है इस वीक के लिए? लीडरशिप, सेट योर गोल्स। सो डेफिनेटली इस वीक में स्ट्रेंथ की कमी थी, तो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है। पैशन इग्नाइट करने की ज़रूरत है। सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए, देखिए ये भी येलो कार्ड है और आपके मैक्सिमम कार्ड्स में येलो कलर बहुत प्रोमिनेंट है। सो येलो इस वीक में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। येलो कलर के कपड़े पहनना, बेडशीट येलो बिछाना, एनीवे आप येलो को यूज़ कर सकें, अपनी डाइट में भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इस वीक में अगर आप अपने गोल्स को सेट करते हैं, अपने अंदर वो करेज रखते हैं, फियरलेसनेस रखते हैं और अपने पैशन एनर्जी को इग्नाइट करके रखते हैं, तो ये वीक आपके लिए एक बिगनिंग होगी अपने गोल्स की तरफ खुद बढ़ने के लिए। जो एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, जो आउटकम आप चाहते हैं, उसकी लीडर, खुद के लीडर बनने की, ये लीडरशिप आपको आपके वर्क प्लेस पे भी ऑफ़र की जा सकती है कि आप एक लीडरशिप रोल में आए और उसको एक्सेप्ट करें। सो ये लीडरशिप सिर्फ आप अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में या अपने प्रोफेशनल लाइफ, दोनों जगह लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मैंने साईं बाबा से भी मैसेजेस लिए हैं, वो हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। सो पहला मैसेज है साईं बाबा का अबंडेंस का। अबंडेंस ऑलरेडी आपके पास यहाँ आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। सिंथेसिस, देन वी हैव द गिफ्ट, और हमारा लास्ट कार्ड है द बाउंटीफुलनेस। सो यहाँ पर अबंडेंस, बाबा आपको यहाँ पे ये ब्लेसिंग दे रहे हैं अबंडेंस की। सो जो भी आपकी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पे भी आप फिनेंशियली स्टक फील कर रहे थे, या अगर आप हेल्थ में भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, सो इस वीक में अबंडेंस ऑफ हेल्थ, अबंडेंस ऑफ वेल्थ आपकी तरफ, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, हर तरीके की अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। ये ब्लेसिंग बाबा आपको भेज रहे हैं। और ये कार्ड देखिए बिल्कुल इसके नीचे है, 8 ऑफ कप्स के नीचे है सिंथेसिस का कार्ड, जो कह रहा है कि बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो पाथ सबसे ज़्यादा आपको सूट करता है, जिस पाथ पे चल के आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ है, आपके लिए लर्निंग्स हैं, आपके लिए डिस्कवरीज़ हैं, आपके लिए पीस है, वो ही पाथ आपके लिए अच्छा है, तो वो पाथ आप डेफिनेटली चूज़ कीजिए। गिफ्ट का कार्ड है। सो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपकी विशेस थी, जो भी आप विश चाहते हैं, उसको प्रे कीजिए और बाबा वो विश बिल्कुल आपकी पूरी करेंगे। ऑलरेडी आपके पास 9 का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का, जो विश फुलफिलमेंट की ही बात करता है। इनफैक्ट आपके पास 2 नंबर 9 के कार्ड्स हैं। सो नंबर 9 in any ways can be important for you here. We have the last card of bountifulness.
यहाँ बाबा कह रहे हैं कि बस आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, बाबा के ऊपर फेथ रखना है, और आपको जिस टाइम पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आपकी लाइफ में आएगी। बस उस फेथ को रिस्टोर रखिए, तभी आप शायद इस लीडरशिप रोल में अपने आप को देख पाएंगे। जब आप अपने गोल्स को सेट करेंगे, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और खुद पे और भगवान पे एक फेथ और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। सो ये आपके मैसेजेस थे इस वीक के लिए। आई होप ये मैसेजेस आपको हेल्प करें और ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए। थैंक यू टाइम निकाल के इस वीडियो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल बुक मार्क विथ मंडाला आर्ट इसको चूज़ किया है। देखते हैं कि आपकी लाइफ में इस वीक में क्या एनर्जी आ रही है। आपके पास आ रहा है मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो समवेयर ये वीक में उन लोगों के लिए जो इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे हैं, किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, कोई भी डिस्प्यूट ऐसा फ्रेंड्स के साथ हुआ है, या कोई फैमिली मेम्बर के साथ आप थोड़ा सा अपसेट चल रहे हैं, इस वीक में कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान जो आपको इमोशनली हील कर पाएगा, इमोशनली समझ पाएगा, सपोर्ट कर पाएगा, जिस वजह से आप भी अपने आप को एक हीलिंग प्रोसेस से गुजरते हुए देखेंगे इस वीक में। सो आपकी तरफ ये एनर्जी आ रही है। इस वीक में आपके लिए क्या थीम रहने वाला है, वो है स्ट्रेंथ का। वो स्ट्रेंथ हमें सिर्फ अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए नहीं, बट इमोशनली उस सिचुएशन से निकलने के लिए भी ज़रूरी चाहिए होती है। फिज़िकल स्ट्रेंथ, तो अगर आप कोई हेल्थ से इशू से गुज़र रहे हैं, इस वीक में आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, बॉडी में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी फील कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी हो सकती है, आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, अपने आप को या तो किसी सिचुएशन से निकालने के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, कहीं पे भी जहाँ इस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, या किसी को कन्फ्रंट करने के लिए, किसी से कोई ऐसी बात करने के लिए, इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जहाँ आपको करेज की ज़रूरत है, वहाँ पे भी आपकी ये स्ट्रेंथ डेफिनेटली काम आने वाली है। स्ट्रेंथ ऑफ ऑनेस्टी भी हो सकता है ये। अब देखते हैं टैरो से आपके पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, जस्टिस की एनर्जी, वाओ, एंड यू हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बट रिवर्स में। सो पेज ऑफ कप्स एक प्लेफुल, एक स्मार्ट, एक थोड़ा इनोसेंट, एक इमैच्योर थोड़ी सी एनर्जी वाला इंसान जो आपकी तरफ आ रहा है, आपको इमोशनली फुलफ़िल करने के लिए, जिसको देखकर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, उसकी बातों से, उसके प्रेजेंस से। कई लोगों की ऐसी प्रेजेंस होती है कि वो बस पूरे एटमॉस्फेयर को बहुत लाइट सा बना देते हैं, हैप्पी सा बना देते हैं। तो उस तरीके का इंसान इस टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है इस वीक में। ये कईयों के लिए न्यू लव हो सकता है, और कईयों के लिए ये सिर्फ़ एक कोई विज़िटर हो सकता है, या आपका अपना कोई ऐसा करीबी फैमिली मेम्बर हो सकता है जो आपको इस तरीके की एनर्जी रियलाइज़ कराएगा और आपका जो स्ट्रेस है, जो इमोशनल हीलिंग है, उसमें हेल्प करेगा। जस्टिस की एनर्जी है। सो डेफिनेटली इस वीक में आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में जस्टिस की रिक्वायरमेंट थी, अगर आप किसी चीज़ में बिल्कुल सही थे, प्योर इंटेंशंस थी, अगर वो आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपके फेवर में डिसीजन आ सकता है। रिलेशनशिप्स में अगर आप सही थे फिर भी आपको गलत समझा जा रहा था, वो क्लैरिफिकेशंस आ सकती हैं। लोग आपको समझ पाएंगे कि आप सही थे, बट कहीं पे भी जहाँ पे बैलेंस की रिक्वायरमेंट थी, आपकी ऑनेस्टी का जो रिवॉर्ड है वो इस वीक में आपको मिलेगा। ब्लड लाइन हीलिंग नज़र आती हुई मुझे इस वीक में नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है थोड़ा सा ब्लीडिंग को लेकर या किसी तरीके की ब्लड रिलेटेड इशू को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वो डायग्नोस हो पाएगा और आपको सही ट्रीटमेंट भी मिल पाएगा। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या कहीं पे भी ऐसा है जहां आपको कोई रूल्स या लॉ फॉलो करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। कई बार ड्राइविंग करते वक्त बिना इंडिकेटर दिए टर्न करना, रेड लाइट्स को जंप करना, कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको लगता है लॉ टूटता है, उस चीज़ का इस वीक में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। सो हीलिंग आपकी हार्ट की हो रही है। कोई भी वो ऐसी थर्ड चीज़, थर्ड एनर्जी, चाहे वो कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, या किसी का कंटिन्यूस इंटरफेरेंस, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हैं, वो एनर्जी आपकी लाइफ से जाएगी और आप इस वीक में खुद को एक हीलिंग मोड में देखेंगे। एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे? आपके पास है कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। सो इस वीक में आपकी जो एनर्जी है वो बहुत आपको करेजियस, और स्ट्रेंथ का कार्ड ऑलरेडी आपके पास आया है। सो कहीं पे भी जहाँ आपको लगता है कि आप सही हैं, उसी डायरेक्शन में या उसी इंसान के साथ कन्फ्रंटेशंस कीजिएगा, ताकि आप किसी तरीके से किसी गलत सिचुएशन में ना आए। कई बारी अगर हम सही नहीं होते, बस प्रूव करने के लिए हम अपने आप को खुद ही एक गलत सिचुएशन में ले आते हैं। सो बहुत वाइजली लोगों को कन्फ्रंट कीजिए, उनसे बात कीजिए, अक्यूज़ कीजिए, जब तक आपको पता है कि आप ऑनेस्ट हैं, आप प्योर हैं, इंटेंशंस आपके क्लीन हैं। ये एंजल्स की आपको एडवाइस है इस वीक के लिए। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है या मैसेज है या गाइडेंस है, वो देखेंगे। आपका पहला कार्ड है टेलीपैथी। सो यहाँ पे बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको हो सकता है किसी के साथ टेलीपैथिकली फील हो कि हाँ, आप उसके बारे में सोच रहे थे और वो इंसान आपको कॉल करता है या आपके पास मिलने आ जाता है, ये भी हो सकता है। और बाबा आपसे कह रहे हैं कि बाबा आपसे किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो आप उस टेलीपैथी को कैसे समझते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। आपका नेक्स्ट कार्ड है प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे बाबा आपके सारे फियर्स को डिस्ट्रॉय करके और आपकी लाइफ में वो प्रोटेक्शन भेज रहे हैं, वो शांति भेज रहे हैं, और शायद ये जस्टिस और हीलिंग हार्ट की वजह से भी आप इस एनर्जी को फील कर पाएंगे। आपका नेक्स्ट कार्ड है द क्योर। सो यहाँ पे बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ बेटर होगी। आप बाबा को अगर मानते हैं या किसी डिवाइन पावर को मानते हैं, उनका नाम रोज़ लीजिए, वो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा और अपनी प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेगा, हेल्थ को बेटर करने के लिए। और आपके पास लास्ट कार्ड है लुक विद इन। सो यहाँ बाबा आपसे कह रहे हैं कि आंसर्स कहीं बाहर नहीं होते हैं, सारे आंसर्स का जवाब, सारे क्वेश्चंस का जवाब, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, हमारे लिए क्या डायरेक्शन है, हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ही हैं, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं हम सब के अंदर हैं। हमारी इंट्यूशन हमारे साथ है और वो ही हमें हेल्प करती है। सो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है इस वीक में जवाब को हासिल करने के लिए, समझने के लिए। सो ये बाबा की गाइडेंस है आपके लिए। आई होप ये वीक आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए। आप अपना टाइम निकाल के इस रीडिंग पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आप लोगों ने ये गिफ्ट बॉक्सेस को चूज़ किया है। देखते हैं आपके लिए इस वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है। सो हमारे पास पहला कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। सो बहुत पॉजिटिव कार्ड है इस वीक के लिए आपके लिए। कोई भी चीज़ जब तक हम क्लोज़ नहीं करते, किसी चीज़ का क्लोजर नहीं होता, एक बिगनिंग नहीं आती है लाइफ में। सो हीलिंग भी एक वही प्रोसेस है जिससे गुज़रना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप अपने आप को किसी इमोशनल हर्ट में से गुज़रते हुए देख रहे हैं और बहुत टाइम से आपने उसको अपने अंदर पकड़ के रखा हुआ है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। अगर आप फिज़िकली हीलिंग चाहते हैं, वो भी आपके लिए इस वीक में ज़रूरी है। इस वीक में आप अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी फ़िज़िकल हीलिंग में आपको हेल्प मिले। मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, फ़िज़िकल हीलिंग, ये तीनों तरीके की हीलिंग्स आप लोगों के लिए इस वीक में रिक्वायर्ड रहेंगी। ये हीलिंग आप खुद भी कर सकते हैं। आपको बस अपने ऊपर एक फ़ेथ रखना है, डिवाइन पे फ़ेथ रखना है, यूनिवर्स पे फ़ेथ रखना है। आप बैठ के प्रे कर सकते हैं कि मेरे जो भी एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, डिवाइन है मेरे, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए कि मैं अपने आप को हील कर सकूं।
और इस हीलिंग में 2 वर्ड्स को ज़रूर अकोमोडेट कीजिएगा। एक थैंक यू, ग्रैटिट्यूड पे करना जो भी आपके पास है, और एक फॉरगिवनेस। वो फॉरगिवनेस चाहे आपको किसी को देनी है या आपको किसी से लेनी है, दोनों चीज़ों के लिए फॉरगिवनेस को भी इंक्लूड कीजिएगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, कामिंग सूदिंग मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिए, और जितना हो सके आप अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। डाइट पे कंसंट्रेट कीजिए कि आपकी डाइट हेल्दी हो, सिंपल हो, लाइट हो। आपका नेक्स्ट मैसेज है इस वीक के लिए सिक्योरिटी। सो डेफिनेटली ये वीक आपके लिए रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ला रहा है आपके लिए। ये आपके करियर को लेके सिक्योरिटी ला रहा है। बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में रिवील मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ के कि आपके आसपास कौन है, कौन आपकी बात सुन रहा है, कहाँ आपको और किससे आपको कितनी इन्फॉर्मेशन कब शेयर करनी है, इन चीज़ों का इस वीक में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपनी चीज़ों को इधर उधर मत छोड़िएगा। थोड़ा सा सेफ्टी को लेकर अपना केयरफुल रहिएगा। देखते हैं टैरो आपसे क्या मैसेजेस दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली इस वीक में, सॉरी मैं बिफोर इसके और एक मैसेज मैं भूल गई आपसे बात करने में। ये हीलिंग ये भी हो सकती है कि आप किसी को अप्रोच करें जो आपको हील करने में हेल्प करे, और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाने में आपको हेल्प करेगा। लेकिन आप जिनको भी अप्रोच करें, प्लीज़ थोड़ा सा पता करके कीजिएगा कि कहीं वो सिर्फ आपसे पैसे ही तो नहीं ले रहे हैं, बट क्या वो जेन्युइन है या वो जेन्युइन नहीं है। तो थोड़ा सा इस तरफ भी अपना नज़रिया रखिएगा। चलिए टैरो की तरफ चलते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी में आप स्लिप हो सकते हैं इस वीक में कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप बहुत मुश्किल से अपने लिए वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हैं। इतना एफर्ट आप हर तरफ अपनी लाइफ में डाल रहे हैं, बट शायद वो रिवॉर्ड्स में एक डिले हो रहा है। तो ये एनर्जी में आप डेफिनेटली इस वीक में स्लिप कर सकते हैं, स्टेप इन कर सकते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि जो आपकी सक्सेस आनी है, जो आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उसमें भले ही डिले हो, आपका पेशेंस जो है और आपका हार्ड वर्क बिल्कुल भी अननोटिस्ड नहीं है। राइट टाइम आने पर आपको जो आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि आप जो है इस वीक में एक इंडिपेंडेंट, एक हैप्पी मोड, एक सेल्फ केयर मोड में जाएंगे। नेचर से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी डाइट में हो सकता है आप इस वीक में चेंजेस लाएं, ज़्यादा फाइबर को कंज्यूम करें। सनलाइट आपके लिए इस वीक में अच्छी रहेगी। किसी ना किसी पैशन से जुड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा इस वीक में। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए इस वीक में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। कोई आपकी प्रोजेक्ट्स हैं जो हो सकता है बहुत सक्सेसफुल रहे, आपकी सेल्स अच्छी हो सकती हैं। ये वीक ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ आ सकती है कि आप एक बेबी को वेलकम करने वाले हैं। अगर आपको लगता है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, ये सबके लिए नहीं होगा, कि अगर आपको डॉक्टर ने कुछ कहा है कि आप इस मतलब प्रेगनेंसी में आपको ये इश्यूज़ आ सकते हैं, सो उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा इस वीक में ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस मत लीजिएगा, बस अपने आप में केयरफुल रहिएगा। ये एक मैसेज आ रहा था इंट्यूटिवली। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये वीक आपको कोई ना कोई एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए एक मैसेज या कोई इंसान या कोई ना कोई आपकी खुद की एक इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है कि ये राइट पाथ है आपके लिए, ये सही जगह है इन्वेस्ट करने के लिए, ये जगह है जहाँ पे आपकी ग्रोथ शायद स्लो हो, पेशेंस बहुत रखनी पड़े, बट अल्टीमेटली ये आपको ग्रोथ की तरफ, पीस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जा रही है। डेफिनेटली इस वीक में अगर आप बहुत खड़ा रहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखिएगा, थोड़ा बैठिएगा
और बहुत ज़्यादा सिटिंग पॉस्चर में अगर आप रहते हैं तो ज़रूरी है कि आप थोड़ी वॉक को अपनी रूटीन में इंक्लूड करें इस वीक में। किसी भी चीज़ को इस वीक में हो सकता है आप में से कुछ लोग एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई क्रिएटिविटी, एक नए प्रोजेक्ट की तरफ आप इंक्लाइंड हो, आपको ये लगे कि ये चीज़ मैं अचीव करना चाहता हूँ या इस तरफ मैं अपना एक इंटरेस्ट दिखाना चाहता हूँ, तो कुछ लोगों के लिए ये थॉट प्रोसेस भी बिगिन हो सकता है इस वीक में आपके लिए। और कुछ ना कुछ इस वीक में आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आएगा जिस पे आप रिलाई कर पाएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली जो डायरेक्शन आप चूज़ कर रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी है, चाहे वो कोई वर्क रिलेटेड है, कहीं ना कहीं पेशेंस और हार्ड वर्क इसमें आपको रखनी पड़ेगी। आपके लिए एंजल्स के 2 मैसेजेस आए हैं। आर्क एंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। सो इस वीक में अगर आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, कर रहे थे कि आप कब प्रेग्नेंट होंगे, तो ये वीक में वो गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है। अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा इनसिक्योर अपने बेबी को लेकर, अपनी प्रेगनेंसी को लेकर हैं, तो यहाँ आर्क एंजल गैब्रियल आपको अश्योर कर रहे हैं कि आप होप रखिए, आप फेथ रखिए और सब ठीक रहेगा। सो बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ को, अपनी डाइट को आप थोड़ा सा ध्यान से लेके चलिएगा। क्रिएटिविटी डेफिनेटली इस वीक में आपके लिए काम करने वाली है, क्योंकि एम्प्रेस के कार्ड के साथ भी क्रिएटिविटी आपको बताती है। ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। सो इस वीक में आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप चाहें तो एक ड्रीम जर्नल बना सकते हैं ताकि आप अपनी कोई भी ड्रीम की बात को मिस आउट ना करें। उन ड्रीम्स के थ्रू कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस, कोई वार्निंग, कोई ब्लेसिंग आपको नज़र आ सकती है, कोई आंसर, कोई सॉल्यूशन आपकी तरफ आ सकता है। सो अपने ड्रीम्स पे ज़रूर बिलीव कीजिएगा इस वीक में। साईं बाबा के पास की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस या ब्लेसिंग्स हैं। आपका पहला कार्ड है रिमूविंग हर्डल्स, द फूल, कार्मिक डेप्थ एंड वी हैव माइंड पावर। सो यहाँ बाबा जी आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए वो रास्ते का हर एक वो हर्डल रिलीज हटा रहे हैं और आपके लिए वो जर्नी को स्मूथ बना रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये हीलिंग आपके लिए आ रही है। वो ही हीलिंग कैसे आपकी तरफ आती है, उसको आप कैसे रिसीव करते हैं, वो भी एक हर्डल हो सकता था, तो वो भी बाबा जी आपके लिए हटा रहे हैं। द फूल, डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। सो बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी ऐसे गुरु की तरफ जा रहे हैं या उन्हें मानते हैं जो सिर्फ आपसे फिनेंशियल बेनिफिट्स लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आपकी किसी भी श्रद्धा पे डाउट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वही आपसे शेयर कर रही हूँ जो ये कार्ड्स कह रहे हैं। और बाबा जी आपसे कह रहे हैं कि उन पे विश्वास रखिए, वो आपकी लाइफ का हर एक ऑब्स्टिकल, हर एक डर, हर एक इनसिक्योरिटी को आपकी लाइफ से हटा देंगे। इस वीक में आप लोग कहीं ना कहीं अपना एक कार्मिक पैटर्न, कार्मिक डेप्थ्स जो आपके ऊपर थे, चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे वो आपके कोई पुराने फाइनेंशियल हो, कुछ भी कार्मिक डेप्थ आपका था किसी भी पास्ट लाइफ का या प्रेजेंट लाइफ का, वो फिनिश हो रहा है। और बाबा जी आपसे कह रहे हैं अब ऐसा कोई डेप्थ अपने ऊपर मत लेना जो आपको चुकाने में और आपको टाइम देना पड़े। सो चाहे वो फिनेंशियल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे आप किसी को हर्ट कर रहे हैं नोइंगली, अननोइंगली, कोई भी ऐसा जिससे आपको दोबारा से उस हीलिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़े। और आपका लास्ट कार्ड है योर माइंड हैज़ ट्रिमेंडस पावर, सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। सो बाबा यहाँ आपसे कह रहे हैं कि आपका माइंड जो है बहुत तेज़ी से चलता है, उसमें बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत थॉट्स हैं। आप बस उस एनर्जी को बाबा को सरेंडर कीजिए, तो बाबा आपकी वो जितनी एनर्जी है ना, उसको चैनलाइज कर देंगे एक सही डायरेक्शन के लिए। और ये कार्ड भी आपसे यही कह रहा है, सही डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए बस आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, और वो आपकी हर एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे। सो ये आपके मैसेजेस थे ग्रुप 3। अपना टाइम निकाल के इस रीडिंग पे आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।